जम्मू कश्मीर की सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स की नोटिफिकेशन जारी की। 1 अप्रैल 2023 से प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर में लागू हो जाएगा और प्रॉपर्टी टैक्स भरना अनिवार्य हो जाएगा, यानी मैंडेटरी हो जाएगा। इसको लेकर कल जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रधान अरुण गुप्ता ने साफ किया कि अगर सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स की ये नोटिफिकेशन विड्रॉ नहीं की तो हम सड़क पर आएंगे, आंदोलन करेंगे और सरकार को इस प्रॉपर्टी टैक्स की नोटिफिकेशन को विड्रॉ करने पर मजबूर करेंगे। मेरे साथ इस वक्त जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रधान अरुण गुप्ता हैं। अरुण जी, आपको इतना सख्त बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, आज जम्मू की हालात जो हैं उसको समझने की जरूरत है। पब्लिक परेशान है और मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट का काम होता है कि जब भी पब्लिक परेशान हो तो उनके जख्मों पे मरहम लगाने की जरूरत होती है, ना कि उनको और परेशान करने की जरूरत होती है। प्रॉपर्टी टैक्स का हमने पहले भी विरोध किया था और आज भी हम लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते, क्योंकि आज की डेट में जिस तरह से हमें बताया जा रहा है कि नेबरिंग जितनी भी स्टेट्स हैं या ऑल ओवर कंट्री वहां पर प्रॉपर्टी टैक्स है, लेकिन क्या हर जगह मिलिटेंसी है? और मैं समझता हूं कि जिस तरह से जम्मू और कश्मीर ने इस मिलिटेंसी को फेस किया है पिछले 30 साल में, और अगर कोई गवर्नमेंट या कोई व्यक्ति जो है विशेष जो है ये समझे कि भाई 2 साल जो है हमने आसानी से निकाले हैं, मिलिटेंसी के बिना निकाले हैं, लेकिन आज भी देखिए मिलिटेंसी के बिना आज भी कहीं ना कहीं घटनाएं हो रही हैं। हालात ऐसे हैं कि उस बात को समझने की जरूरत है। दूसरा, मैं एक बात जो है अभी, क्योंकि मेरे मन में एक बात आई अखबार देखने के बाद कि किस तरह से एक कंपैरिजन जो है वो किया गया है। हमारा कंपैरिजन जो है वो चंडीगढ़ के साथ किया गया है। भाई हमारे जम्मू में ये टैक्स लगने वाला है और चंडीगढ़ में आज की डेट में ये टैक्स चल रहा है। पंजाब के बारे में, लुधियाना के बारे में उन्होंने बताया, दिल्ली के बारे में उन्होंने बताया। तो समझने की जरूरत है कि क्या हमारी जम्मू और कश्मीर जो यूटी है, कभी स्टेट थी आज यूटी है, हम उसका मुकाबला कर सकते हैं? जो 100% डेवलप्ड यूटी जो है या 100% डेवलप्ड जो स्टेट है उसके साथ हमारी अंडर डेवलप्ड स्टेट यूटी का हमारा मुकाबला हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। गवर्नमेंट को टैक्स लगाने से पहले स्टेक होल्डर्स से बात करनी चाहिए, उनसे देखना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। गवर्नमेंट रेवेन्यू की बात करती है और मुझे नहीं लगता है कि आज की डेट में जितनी टैक्स कलेक्शन जो है जम्मू में हो रही है और हर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है। आज हमें ये पढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि भाई हम लोग जो है टैक्स नहीं देना चाहते, तो ऐसी बात नहीं है। सहूलियत देना गवर्नमेंट का काम होता है और सहूलियत के बिना बदले टैक्स देना जो है वो लोगों का काम होता है। जम्मू में जिस तरह की सहूलियत दी जा रही है उससे ज्यादा लोग पे कर रहे हैं। कहते हैं कि कारपोरेशन को ये पैसा जाएगा और कारपोरेशन जो है प्रॉपर डेवलपमेंट जो है, प्रोजेक्ट जो है यहां पर ला पाएगी। यहां पर पार्क बनेंगे, यहां पर प्ले ग्राउंड्स बनेंगी। मैं ये पूछना चाहता हूं जरूर कि आज की डेट में 2 प्ले ग्राउंड जो हैं वो जम्मू में थी और आज की डेट में अगर आप देखें तो यहां पर वो 2 प्ले ग्राउंड्स थी, वो भी कहीं ना कहीं उसको पब्लिक के लिए क्लोज कर दिया गया। पार्क जो पहले डेवलप थे, कारपोरेशन आने के बाद कोई भी पार्क जो है नया यहां पर डेवलप नहीं हो पाया।
आज जो पार्क के अंदर कोई फैसिलिटीज दी गई हैं वो सिर्फ स्मार्ट सिटी के अंदर दी गई हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर जिस तरह से यहां पर जम्मू में मजाक हुआ, शायद गवर्नमेंट की नजर उस पर नहीं पड़ी। मैं समझता हूं कि हर चीज को इम्पोज नहीं करना चाहिए, पब्लिक पे थोपना नहीं चाहिए, पब्लिक के साथ बैठ करके कोई ना कोई सोल्यूशन जो है वो निकालना चाहिए। जैसे आपने सोल्यूशन निकालने की बात की, सरकार कह रही है कि बहुत थोड़ा सा प्रॉपर्टी टैक्स है ये, हम 1000 स्क्वायर फीट वाले को जो है इसमें छूट दे रहे हैं और बाकी लोगों के ऊपर अगर टैक्स लगेगा भी तो गांधीनगर जैसी जगह पर भी आपको 500 रुपया फी महीना जो है वो देना अगर पड़ रहा है तो ये कोई ज्यादा नहीं है। आप आईफोन रखते हैं, आप डाटा का इस्तेमाल करते हैं और डाटा का इस्तेमाल करते हैं, सुख सुविधाएं सारी लेते हैं, लेकिन आप जो है प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है, जो थोड़ा सा है। देखिए, गवर्नमेंट जो कहना चाह रही है हम भी चाहते हैं कि वही करे। अगर वो कहते हैं कि भाई गांधीनगर एरिया में 500 रुपया जो है प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो भरना पड़ेगा, हम कहते हैं कि आप 1500 लगा लीजिए, आप 2500 रुपया लगा लीजिए। कमर्शियल जो अदारे हैं उन पे कितना टैक्स लग रहा है, मीगर टैक्स की बात करके आप मेजर टैक्स जो है वो लेने की बात कर रहे हैं। पब्लिक को अगर आप पब्लिक को बेवकूफ़ बना करके आप कहेंगे कि हम लोग जो हैं पब्लिक के सामने हमने एक नक्शा जो है उसको ड्रा कर दिया है, देखिए हम मिनिमम 50 ले रहे हैं और मैक्सिमम 600 रुपया ले रहे हैं। चंडीगढ़ जैसी जो ड्यूटी है, जो डेवलप्ड ड्यूटी है, जिसको मैं मिनी दुबई कह सकता हूं, वहां पर अगर प्रॉपर्टी जो कमर्शियल टैक्स का प्रॉपर्टी टैक्स का रेट है वो अगर 200 से 600 है या 650 है और जम्मू में अगर वो 50 से 600 है तो कंपैरिजन जो है मैं समझना ये तो लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है। तो चंडीगढ़ के साथ हमारा जम्मू का मुकाबला अगर ये करना चाहते हैं तो पहले यहां पर उस तरह की डेवलपमेंट करवाइए, उसके बाद आप टैक्स लीजिए। देखिए, यहां पर कलेक्शन चार्जेस कारपोरेशन ने शुरू किए। अगर पैसा कारपोरेशन को चाहिए तो मैं पहले एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि जैसे ही कारपोरेशन ने कलेक्शन चार्जेस शुरू किए, चाहे वो घरों में शुरू किए, चाहे वो दुकानों में शुरू किए, तो किसी ने रिफ्यूज नहीं किया। सभी आज की डेट में कलेक्शन चार्जेस दे रहे हैं, घरों वाले घरों में दे रहे हैं, जो कमर्शियल अदारे हैं वहां पर उनको वहां पे भी मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग देना नहीं चाहते। ये कह रहे हैं कि हमने 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया टैक्स है, तो देखिए 200 रुपया अगर वो ले रहे हैं तो 1200 तो पहले ही ले रहे हैं। ठीक, तो मैं कहता हूं 1200 रुपया और ले लीजिए, 200 की जगह उसको 400 कर दीजिए। लेकिन एक्चुअल में जो लोगों को हम दिखा रहे हैं वो पोजीशन नहीं है। जिस दिन लोग टैक्स को देखेंगे, टैक्स के रेट को देखेंगे, उनको पछतावा होगा कि हमने किन लोगों पे विश्वास किया है। मुझे अरुण जी बताइएगा कि फैक्ट्री इंडस्ट्री के लोग आपके पास आ रहे हैं, कारोबारी आपके पास आ रहे हैं, उन्होंने अपनी जगह मैंने सुना असेसमेंटें भी कर ली हैं कि कितना कितना टैक्स जो है उनके ऊपर लगेगा। सबसे ज्यादा कितना टैक्स जो है वो, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट है, आपने खुद असेसमेंट करनी है, कारोबारी क्या बता रहे हैं कितना कितना टैक्स उनकी दुकानों के ऊपर लग रहा है? क्योंकि ये बताया गया भाई अगर 10 बाई 10 की दुकान है तो आपको 50 रुपया देना है, अगर आपकी इतनी दुकान है तो आपको इतने पैसे देने हैं। तो कारोबारी जो आपके पास आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? देखिए, कंस्ट्रक्टेड एरिया पे इन्होंने टैक्स की बात की है। शायद लोगों को इस बात का अभी मालूम नहीं है कि एक दुकान है, ग्राउंड फ्लोर पे काम चल रहा है, ऊपर 2 फ्लोर हैं जो बंद पड़े हैं, आपको उस पे भी टैक्स देना है। और आपका जो टोटल टैक्स है, अगर आपका 300 स्क्वायर फीट जो है दुकान है तो यानी कि वो 900 स्क्वायर फीट हो गई, आपको 900 स्क्वायर फीट के हिसाब से पैसे देने हैं। ग्राउंड फ्लोर के 1 रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से देना है, ऊपर आपको 75 पैसे के हिसाब से देना है और उसके ऊपर 50 पैसे के हिसाब से देना है। तो ये लगभग जो टैक्स बनेगा 3 फ्लोर का, तो मुझे नहीं लगता है कि ये 20,000 से कम बनेगा। तो जो कारोबारी आपके पास आ रहे हैं, जिनके पास इंडस्ट्रीज है 50,000 स्क्वायर फीट की, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो आज की डेट में जो पोजीशन है
वो समझने की जरूरत है। जिस तरह से हम टैक्स यहाँ पर इम्पोज करने की बात कर रहे हैं और कंपैरिजन कर रहे हैं चंडीगढ़ का, जो ऑलरेडी एक डेवलप्ड एरिया है, हमारी तो अभी डेवलपमेंट बड़ी दूर तक की बात नहीं है। जो बेसिक फैसिलिटीज हैं हम लोग ये लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। यहाँ पर अगर एक दिन बारिश आ जाए तो पूरा शहर जो है वो पानी में खड़ा हो जाता है। तो ये जो चीजें हैं अभी समझने की जरूरत है। मैं नहीं समझता कि अभी इतनी जल्दी, और बैठ करके मैं समझता हूं कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके साथ बैठ करके आप डिबेट करके कोई चीज करिए ना। आप इम्पोज क्यों करते हैं? प्रॉपर्टी टैक्स से पहले क्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से कोई बातचीत हुई या किसी तरह का कोई आपके साथ? देखिए, हमें एक इंडिकेशन दिया गया था कि हम लोग जो हैं एक मीगर टैक्स जो है सिर्फ जो बड़े शोरूम हैं या जो ये अपना बैंक्वेट हॉल हैं, कमर्शियल अदारे हैं, उन्हीं पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में विचार कर रहे हैं, ताकि कुछ जो है कारपोरेशन जो है उनको कोई कलेक्शन आ जाए। लेकिन जिस तरह से एसआरओ आता है, इशारा दिया गया तो कोई बातचीत नहीं? कोई बातचीत नहीं हुई है, उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं थी, एक इशारा था। लेकिन जैसे ही एसआरओ आया तो उससे पहले इनको चाहिए था कि हमारे साथ बातचीत करते। आज तो इन्होंने हर एक एरिया में डीसीज भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं लोगों से मिलने की, कारपोरेशन में जो बैठे हुए लोग वो भी देखने हैं। लेकिन कारपोरेशन का जरूरत क्या पड़ी है यहाँ पर? अगर आपने कारपोरेशन से पूछना ही कुछ नहीं है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आज की डेट में जम्मू और कश्मीर में इलेक्टेड लोगों की सरकार को कोई जरूरत नहीं है। कारपोरेशन आज इलेक्टेड बॉडी है। आप उनसे भी कंसल्ट किए बिना टैक्स इंपोज करते हैं तो इससे बड़ी दुख की और कोई बात नहीं होगी। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनसे आप बात नहीं करना चाहते हो। जो इलेक्टेड मेंबर हैं, जो कारपोरेशन में बैठे हुए हैं, उनके साथ आप बातचीत नहीं करना चाहते, उनके साथ जो है इस इशू को डिस्कस नहीं करना चाहते हो, और फिर और सिर्फ ऊपर से इंपोज करना चाहते हो टैक्स। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है जम्मू और कश्मीर के लिए, और मैं समझता हूं को इमीडिएटली इस एसआरओ को विड्रॉ करना चाहिए। नहीं तो गवर्नमेंट जो है ये बात समझ ले कि लोग जो हैं जब परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो फिर लोग जो हैं गवर्नमेंट को दुखी करने के लिए सड़कों पे भी आते हैं। मुझे बताइएगा, क्या इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि जम्मू बंद की कॉल भी दी जा सकती है? संभावनाएं इसकी हैं? बहुत जल्द आपको पता लगेगा कि अगर गवर्नमेंट ने हमारी बात को नहीं सुना, हमने तो एक बार कह दिया है कि गवर्नमेंट जो है इसको रिव्यू करे। अगर रिव्यू नहीं किया जाता तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जम्मू बंद जो है उसकी कॉल हम लोग देंगे। पूरे जम्मू के लोगों को इन्वॉल्व करना होगा हमें, और उसके लिए हम तैयार हैं। जम्मू के लोग ऑलरेडी तैयार हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते थे कि अपनी तरफ से कुछ समय जो है वो गवर्नमेंट को, इसलिए कि भाई अगर कोई बातचीत निकलती है, कोई ऐसा सिस्टम बनता है कि जिसकी वजह से हम लोग जो हैं स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेने, बिल्कुल स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें और बताएं, और फैक्चुअल पोजीशन जो है वो पब्लिक के सामने लाएं। रेट्स पर रेट्स लोगों को बेवकूफ बनाएं कि ये एक मीगर टैक्स जो है ये 500, 1000, 200 इसके नाम पर लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। और मुझे नहीं लगता है कि जब लोगों को टैक्स पे करना पड़ेगा, पता उस समय लगेगा कि जिनके पास आज की डेट में इनकम, सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है, उनको जब टैक्स देना पड़ेगा, किसी को 10,000, किसी को 15,000, किसी को 20,000, बंद पड़ी दुकानों का टैक्स देना पड़ेगा, बंद पड़े घरों का टैक्स देना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के लोगों को पता लगेगा कि हमारे साथ किस तरह का धोखा हुआ है। तो मुझे बताइएगा, क्या इसमें कोई संभावना है कि आप फ्लैट रेट पर चाहें कि फ्लैट रेट पर प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाए, या आप तय कर लें कुछ कि कितने कहां तक कमर्शियल में लग सकता है, कहां तक रेजिडेंशियल पे टैक्स लग सकता है, इस तरह दरें तय कर लें कुछ? क्या कोई ऐसा वे आउट भी निकल सकता है, कोई ऐसा रास्ता भी है? देखिए, वे आउट निकालने के लिए सिटिंग जरूरी होती है। पहले कहीं बैठने का मौका मिलेगा, हम लोग बैठें, हम लोगों के साथ ये लोग बैठें और हमसे पूछें कि आप क्या चाहते हो, और आप बताओ कि आप हमसे क्या चाहते हो, तभी तो बीच का रास्ता निकलेगा ना। वो ऐसा तो है नहीं कि हम हर चीज का विरोध कर रहे हैं।
विरोध किस लिए है? विरोध इसलिए है कि यहां पर जम्मू में आज पोजीशन क्या है उसके ऊपर तो पहले गौर करिए। आपको हर चीज जो है वो चाहिए, गवर्नमेंट को हर चीज चाहिए, लोगों को कुछ नहीं चाहिए। आज लोगों को नोटिस के बिना मुझे नहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ दिया जा रहा है, स्वाय नोटिस। हर जगह नोटिस चल रहे हैं इस समय। तो अगर आपने करना है, कुछ लोगों को देना चाहते हैं, गवर्नमेंट का काम लेने के साथ साथ देना भी होता है। आज सड़कों की हालत देखिए, पानी कहीं आ रहा है कहीं जा रहा है, बिजली कहीं आ रही है कहीं जा रही है। तो ये जो चीजें हैं, हर चीज पे आप लोग जो है मनमानी से हर चीज इंपोज करने की बात करें, वो गलत है। लोगों की जो भावनाएं हैं उसको समझने की जरूरत है, और अगर वो नहीं समझा गया तो फिर लोगों के पास ऑप्शन जो है वो खुले रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के प्रधान अरुण गुप्ता ने दो बहुत सीधी और सटीक बातें कही हैं। पहली बात तो वो ये कह रहे हैं कि मध्यस्थता की जानी चाहिए, सरकार को बातचीत का रास्ता खोलना चाहिए, स्टेक होल्डर्स से बात होनी चाहिए, सरकार अपना प्रपोजल स्टेक होल्डर्स के सामने रखे, स्टेक होल्डर्स सरकार के साथ बात करेंगे, रास्ता अभी भी निकल सकता है। लेकिन अगर सरकार इस रास्ते को नहीं लेती और सरकार ये तय करती है कि हम डंके की चोट पर इस टैक्स को लागू करके रहेंगे, तो फिर लोगों के पास सड़क पर आने के अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है।